कहा, अगर तुमने अपनी कमजोरियां खुदा को नहीं दी, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें नरक ले जाएंगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो हर दिन खुदा के सामने जाते हैं, कमरा बंद करते हैं, उसके सामने आंसू बहाते हैं कि प्रभु मैं रोज गुस्सा करता हूं, मैं उसे क्षमा नहीं कर पाता, मुझ में जलन है, मैं बहनों को अच्छी नजर से नहीं देख पाता हूं, खुदा मुझे इन पर जय दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी कमजोरियों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन देके कहा, मूसा, हे मूसा। मूसा ऊपर आया और कहता है, क्या आ गया? बोलता है, सुन, मैंने अपने लोगों का चिल्लाना सुना है, मैंने अपने लोगों की पीड़ा सुनी है, मैं उतर आया हूं उन्हें छुड़ाने के लिए, तू वहां पर जा, उन्हें छुड़ा कर लेकर आ। ये उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि तूने मुझे वहां पर भेजा है। उसे प्रभु कहता है, हां वो करेंगे, तू जा। उसके बाद मूसा कहता है, अगर वो मुझसे पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है, उसका नाम क्या है, मैं तेरा नाम क्या बताऊंगा? परमेश्वर उसे कहता है, जब वो तुझसे पूछें कि किसने तुझे भेजा है, उसका नाम क्या है, तब उन्हें बताना, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब। आप जानते हो उसके बाद बाइबल क्या बताती है? फिर भी मूसा नहीं मान रहा था, नहीं, मैं उन लोगों को नहीं छुड़ाने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, मैं बद्दा हूं। वो कहता है, मैं बोल नहीं पाता हूं। जानते हो उसके बाद प्रभु क्या कहता है? तू जा, मैं तेरे मुंह में होकर उनसे बात करूंगा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। मुझे एक बात बताइए, यहां पर परमेश्वर क्यों कहता है उसे कि मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, उसके साथ क्यों नहीं रहूंगा? आप पढ़ के देखिए, निर्गमन 4 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर से कहता है, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। ये सिर्फ मुंह के साथ प्रभु, मेरे पूरे शरीर के साथ नहीं, नहीं, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि मूसा ने कहा था, मैं बात नहीं कर सकता। प्रभु ने उससे कहा, मैं तेरी कमजोरी के साथ खड़ा रहूंगा। I will stand with your weakness। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर दिन परमेश्वर के सामने जाइए, अपनी कमजोरियां स्वीकार करिए, उसे बताइए कि कैसे रोज रोज आप सेम पापों में गिरते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर मूसा के साथ खड़ा हुआ, वो हमारे साथ भी हमारी कमजोरियों में खड़ा होगा। आपका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए, आपका अंत पौलुस की तरह होना चाहिए, जिसने मरने से पहले अपने चेले तीमुथियुस को लिखा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और मैं उस मुकुट को पाने के लिए जा रहा हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आपका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए जैसे पुराने नियम के लोगों का हुआ। आपका अंत पौलुस की तरह होना चाहिए, जिसने अंत में कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। और आप जानते हो किन लोगों का अंत महान होगा, महिमामय होगा? उन लोगों का जो हर दिन अपनी कमजोरियां खुदा के पास लेके जाते हैं। याद रखिए, यहां देखिए सब, लिसन टू मी। जब वो विधवा एलीशा के पास आती है और कहती है, हे एलीशा, मेरा पति मर चुका है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति ने हमें कर्जे में छोड़ दिया है, और रोज लोग आते हैं, पैसे मांगते हैं, हमारे पास नहीं है एलीशा, और वो लोग धमकी देते हैं कि वो मेरे बेटों को ले जाएंगे। आप सोचो, उस बहन की हालत सोच के देखिए, जो अपने पति को खो चुकी है, अपने बच्चों को देख देख के जिंदगी जीती है, और अब वो लोग कहते हैं हम तेरे बच्चों को भी ले जाएंगे। और जानते हो एलीशा ने उससे क्या कहा? बहन, आपके पास क्या है? कहती है, ब्रदर, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ऑयल है। वो उसे कहता है, जाओ, जितने बर्तन तुम्हारे पास हैं वो निकालो और भी बर्तन लेकर आओ। ओ मेरा विश्वास है उसके बच्चे ने सारी जगहों पे जाके बर्तन मांगे होंगे, और जानते हो सब बर्तन जमा हो गए। उसके बाद एलीशा उससे कहता है, सुन,
अंदर जा, कोठरी बंद कर, और जो ऑयल पड़ा है वो थोड़ा थोड़ा हर एक जार में डाल, और तू बाद में बाहर आ। वो थोड़ा थोड़ा जार, जानते हो क्या करती है? अंदर जाती है, दरवाजा बंद करती है, वो जो ऑयल था वो थोड़ा थोड़ा सब में उंडेलती है, और बाहर आके कहती है, एलिशा डन, मैंने कर दिया। अब एलिशा कहता है जा। जितने बर्तन थे वे सब भर चुके हैं। लिसन, वेट, जितने बर्तन हैं वो सब भर चुके हैं। उस तेल को बेच, जो पैसे मिलेंगे उनसे कर्जा चुक्त कर दे, और जो बचे उससे जीवन निर्वाह कर। वेट, आप जानते हैं एलिशा ने क्या कहा? अंदर जा, दरवाजा बंद कर, ऑयल को उंडेल। भाइयों बहनों, हमेशा याद रखना, तेल बंद कोठरियों के पीछे बहता है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने ले जाएंगे, दरवाजा बंद करेंगे और उसके सामने अपनी कमजोरियां उंडेलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप उसे अपनी कमजोरियां बताएंगे, अपने गुप्त पाप बताएंगे, अपना गुस्से वाला नेचर उसे दिखाएंगे, हां प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बंद कमरों के पीछे तेल बहता है। परमेश्वर आप पर अपना तेल उंडेलेगा, अपने पवित्र आत्मा को उंडेलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सामर्थ्य होके निकलेंगे, आप ताकतवर होके निकलेंगे, आप जय पाके निकलेंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत से नहीं बदल सकता। बाइबल बताती है, तुम प्रधानों पर भरोसा मत करना, उनमें उद्धार करने की ताकत नहीं है। जितनी कोशिश करनी है कर लो खुद को बदलने की। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? जब हम वचन को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, हमें लगता है हमने पा लिया, हम खुश हो जाते, ओह मुझे समझ में आ गया, मैंने पा लिया। जी नहीं ब्रदर, आपने समझा है, पाएंगे आप कमरे में। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जो परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियां उंडेलते। देखिए इन लोगों को, दाऊद को देखिए, सुलेमान को देखिए, यहोशापात को देखिए, इन सारे लोगों को देखिए। कई क्षेत्रों में कमजोर थे, पर वो अपनी कमजोरी खुदा के पास नहीं लेके गए। लेकिन आज परमेश्वर ने, आज वो हमें बुला रहा है। जानते हो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? कौन है पवित्र आत्मा? सूरज भाई, क्या करता है वो? सुनिए, पूरा पुराना नियम पढ़िए। परमेश्वर एक व्यक्ति के आने की प्रतिज्ञा कर रहा था, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, कुंवारी से जन्म लेगा, वो तुम्हारे साथ आएगा, वो तुम्हें चंगा करेगा, वो तुम्हें दुष्ट आत्माओं से निकालेगा, वो तुम्हें बुद्धि देगा, वो तुम्हें राज्य में ले जाएगा। सारी पुरानी नियम की किताबें एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहता आया, जीसस, यीशु, यशुआ मसीहा का। बाइबल बताती है वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। और जब 2000 साल पहले उसका बेटा आया, वो एक ही बात कह रहा था, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। और आप जानते हो वो ऊपर चला गया, पवित्र आत्मा आया, और वही पवित्र आत्मा आज कह रहा है वो बादलों पर आएगा, वो बादलों पर आएगा, वो बहुत जल्द बादलों पे आएगा। सुनिए, जानते हो वो पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? सुनिए मेरी बात को। बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब परमेश्वर ने देखा कि इंसान अकेला है, उसके लिए एक सहायक बनाना है। प्रभु ने उसके लिए एक पत्नी बनाई, जिसका नाम परमेश्वर ने कुछ और रखा, आदम ने कुछ और रखा। Adam called her Eve. God called her helper. आदम ने उसका नाम रखा हवा। पर आप जानते हो परमेश्वर ने उसका नाम हवा नहीं रखा,
परमेश्वर ने उसका नाम रखा था सहायक। किन चीजों में वो आदम की सहायता करती थी आपको पता है? मुझे लगता है वो बहुत सारे कामों को जो बाहर के तौर पे होते हैं, खेत में काम करना, कुछ पेड़ से तोड़ना, अलग अलग काम करवाना, जैसे आप बहनें करती हैं, वो अपने पति को हेल्प करवाती थी, मदद करवाती थी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था वो सहायक है, वो तेरी सहायता करेगी। प्रभु कहां सहायता करेगी? बाहर, आउटसाइड। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यीशु मसीह उठाए जाने पर था, उसने एक रात पहले चेलों से कहा, मैं जा रहा हूं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तुम्हें सहायक दे। आप जानते हो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का क्या नाम बताया? सहायक। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आदम की पत्नी हवा उसकी सहायक थी और वो उसको बाहरी तौर पे मदद करती थी। पवित्र आत्मा वो सहायक है जो आपके अंदर भेजा गया है ताकि आपको अंदर की कमजोरियों पर जय दे, सहायता करे। वो आपके अंदर भेजा गया है ताकि वो आपकी मदद करे। जानते हो आप में से वो कुछ लोगों की मदद क्यों नहीं करता? क्योंकि आप में से बहुत लोग यहां पर ईमानदार नहीं है। यू आर नॉट ऑनेस्ट। जानते हो ईमानदार बनना क्या होता है? बोलिए ईमानदार। पवित्र आत्मा सदैव ईमानदार लोगों को पवित्र बनाता है। जानते हो ईमानदार बनना क्या होता है? ईमानदार होने का मतलब होता है अपना पाप मान लेना। आज लोग मानते नहीं हैं, लोग पकड़े जाते, वो कॉट किए जाते। बहुत लोग फरीसियों का नाम खराब करते हैं ना, फरीसी ऐसे हैं, फरीसी वैसे हैं, फरीसी ऐसे हैं, फरीसी वैसे हैं। मैं आपको बताऊं, एक जगह पे फरीसी भी ईमानदार दिखे। एक दिन यीशु के कदमों में एक औरत डाल दी गई और सब लोगों ने कहा, प्रभु उसने पाप किया है, ऐसी औरतों को शरीयत कहती है मार दो। प्रभु ने कहा ओके, मार दो। पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी पाप नहीं किया। आपको पता है वहां क्या लिखा है? सब चले गए, फरीसी भी यहां ईमानदार बन गए। दे वर ऑनेस्ट। क्या आप ईमानदार हैं? आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप अपना पाप मानते हैं? क्या आप प्रभु के सामने कहते हैं, प्रभु लड़कियां कैसे भी कपड़े पहने, उनकी नहीं, मेरी आंखें गंदी हैं? कितनी बहनें हैं जो प्रभु के सामने जाके कहती हैं, प्रभु दूसरों का नहीं पता, लेकिन किसी की उन्नति मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे जलन होती है उस बहन के बारे में सोचकर जिसको तूने ब्लेस किया है। क्या आप ईमानदार हैं? जब तक आप ईमानदार नहीं बनेंगे, पवित्र आत्मा आपको कभी आजाद नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाइबल बताती है, जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में बनो, तब उसका लहू तुम्हें शुद्ध करता है। जब आप ज्योति में आते हैं, जब परमेश्वर आपको दिखाता है कि यह गलत है और आप मान लेते हो, वही समय होता है यीशु का लहू हर व्यक्ति को साफ कर देता है। क्या आप ईमानदार हैं? आपको पता है आई एम सॉरी, अपनी आंखों से देखा था यहूदा इस्करियोती ने कि कैसे लोग यीशु के पास आते थे अपने अपने गुनाहों को लेकर। उसने अपनी आंखों से देखा था कि 5 पत्ती रख चुकी औरत भी मान रही थी कि हां
उसने 5 पति रखे हैं। वो अपनी आंखों से देखता था कि लोग कितने गहरे गहरे पापों के साथ उसके सामने आते थे, उसे अपने सामने खोल देते थे और वो उनको आशीष देता था। लेकिन एक बार भी वो उसके सामने नहीं खुला, एक बार भी उसने ये नहीं कहा, प्रभु तू सबको बताता है ना कैसे बदलना है, मैं चोर हूं, मैं तेरे थैली में से पैसे लेता हूं। आप जानते हो सबसे दुखद बात क्या है? खुदा के इतने करीब रहने के बाद भी उसने अपनी जिंदगी उसके सामने नहीं खोली। उसे एक बार नहीं कहा, प्रभु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप पूरी दुनिया को बताते हो ना क्या गलत है क्या सही है, मैं आपके सामने आके कहता हूं, प्रभु मैं चोर हूं, मैं आपके थैली में से पैसे चुराता हूं, मुझे आपको पकड़ाने के ख्याल आते हैं। प्रभु मैं बहुत पैसों से प्रेम करता हूं। उस दिन प्रभु एक इत्र की बोतल जब टूटी थी ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था प्रभु, क्योंकि मुझे लगता था उसमें से जो पैसे मिलेंगे मैं घर ले जाऊंगा, लेकिन आपने उस इत्र को तोड़ के रख दिया। प्रभु मैं चोर हूं प्रभु। आप जानते हो द सैडेस्ट थिंग इज, सबसे दुखद बात यह थी, खुदा के इतना करीब रहने के बाद भी उसने अपनी जिंदगी उसके सामने नहीं खोली। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप हर दिन सुबह उठते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु के सामने, प्रभु मैं तुझे एक बात बताऊं, हाँ बेटा बता, प्रभु मेरे कलीसिया वाले ना मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, पर आप जानते हो मैं कौन हूं? सारा दिन यहां व्यभिचार करता हूं, सारा दिन मुझे गुस्सा आता है, अपने माँ बाप से मैं बदतमीजी से बात करता हूं, मुझ में नम्रता नहीं है प्रभु, इतना कड़वे तरीके से मैं बात करता हूं, किसी की इज्जत नहीं करता, बड़े आए बुजुर्ग आए मैं किसी का आदर नहीं करता। ओ लॉर्ड चेंज मी, मुझे बदल। शैतान हमारी कमजोरियों को लेके हमें डिस्करेज करता है कि तू देख इतने साल से विश्वासी है, तेरी हालत देख क्या है। लेकिन जानते हो पौलुस क्या कहता है? वो कहता है मैं अपनी कमजोरियां लेके परमेश्वर के पास जाता हूं, क्योंकि वो अपनी सामर्थ को कमजोरियों में ही प्रकट करता है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो पीछे तक खड़े हैं, अपनी कमजोरियों को लेकर निराश मत होइए कि सूरज भाई मैं रोज उन्हीं पापों में गिरता हूं। निराश मत होइए, अपनी कमजोरियों को लेकर खुदा के पास जाइए। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस। यहां पर जितने लोग हैं कंटिन्यू खुदा के पास जाइए, अपनी कमजोरियां उसे बताइए। आने वाले दिनों में आप हर चीज पर जय पाएंगे, आप जय पाएंगे। ओ इब्राहिम विश्वास नहीं करता था पहले के दिनों में, इसीलिए हाजिरा के पास चला गया, लेकिन आज हम कहते हैं कि परमेश्वर ने उसे विश्वास का पिता बनाया। पतरस ने उसका इनकार किया, वो पहला अगुआ बना। बाइबल बताती है पौलुस ने लोगों को मारा, परमेश्वर ने उसी का उद्धार करके उसको एक बड़ा मिशनरी बनाया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतिहास रहा है, उससे कमजोरों को उठाया है, सामर्थी बनाया है, उनका उपयोग किया है। शो योर वीकनेसेस टू जीसस क्राइस्ट। आपको क्या लगता है मैं बहुत बलवान हूं? अरे दोपहर में यहां से जा रहा था, मैं गाड़ी में बैठा, मेरे मन में कुछ बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे किसी भाई के लिए, मैं उसे एंटरटेन कर रहा था। थोड़ा आगे पहुंचा, मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं कुछ गलत सोच रहा था। कोई नहीं जानता है कि मैं क्या सोच रहा था, आप मुझे जानते। क्या लगता है आपको मैं पाप नहीं करता? हर दिन मुझसे पाप होता है। 8 दिन पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे आत्मिक समझे न समझे। अरे भैया आपने झूठ बोला, हां 8 दिन पहले की बात है, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के सामने ये बोलने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर आज भी ईमानदार लोगों से प्रेम करता है। माय ब्रदर्स माय सिस्टर्स, बी ऑनेस्ट। देखो उस खुदा को जो देख रहा था आदम ने पाप किया, उसके बाद भी उसके पास आके कहता है क्या तूने फल खाया?
देखो उस खुदा को जिसके सामने हाबिल मरा हुआ पड़ा था, फिर भी केन को पूछता है तेरा भाई कहां है। देखो उस परमेश्वर को जिसने फरीसियों को कहा तुमसे पहले वैश्या और चोर परमेश्वर के राज्य में आएंगे। क्यों? क्योंकि वे ईमानदार हैं। जब आप खुदा के सामने ईमानदार बनोगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपकी कमजोरियां जिनमें आप बार बार गिरते रहते हो, बार बार गिरते रहते हो, परमेश्वर उन कमजोरियों को सामर्थ में बदल देगा और आने वाले दिनों में आप लाखों लोगों के लिए आशीष बनेंगे। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मैं इसके बाद बंद कर दूंगा। सुनिए, ये मैं हमेशा जीसस इज लाइव मुंबई में कहता हूं, ये शब्द मैं हमेशा अपने कलीसिया के लोगों को कहता हूं, आपको भी कह देता हूं। बदलाव अपने आप को समझा समझा के नहीं आता। आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। बदलाव कभी भी अपने आप को समझा समझा के नहीं आता। जानते हो बदलाव कहां आता है? जब आप घुटनों पर आते हो। जब आप परमेश्वर को समय देते हो, जब आप खुदा को अपना टाइम देते हो, सारी कमजोरियां उसके सामने उंडेल देते हो, प्रभु मुझे माफ कर, आई हैव अ डर्टी माइंड, मेरा मन बहुत गंदा है प्रभु, मेरी जुबान बड़ी मीठी है लेकिन मेरे मन में बड़ी कड़वाहट है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे निकाल यहां से। और उसे आप तब तक पुकारते रहते हो जब तक वो आपको अनुग्रह न दे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बदलाव खुद को समझा समझा के नहीं आता। जानते हैं बदलाव कैसे आता है? मूसा प्रभु के पास गया, 40 दिन तक उससे बात करता रहा। जब वो नीचे उतर रहा था, लिखा है उसके मुंह पे किरणें थी, ऐसी किरणें थी कि लोग उसकी तरफ देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके मुंह से किरणें निकल रही थी। ये किरणें आई कहां से? ये किरणें परमेश्वर से निकल के मूसा में गई थी और अब दूसरे लोग देख रहे थे। आप जानते हो, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, जानते हो क्या करता है? वहीं पर वो अपना चरित्र आप में ढालता रहता है, वो आप में अपना चरित्र ढालता रहता है। इसी से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की तरह बनता है। डोंट अपना अंत पुराने नियम के लोगों की तरह मत करो। सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ। जीवन मजाक नहीं है। एक ही बार जिंदगी मिली है, मरने के बाद बाइबल बताती है कोई दोबारा नहीं आएगा। यहां पर बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। यह मत समझिएगा कि आप आज मर गए कल आप फिर से इंसान का जन्म लेंगे। बाइबल बताती है एक बार मरने के बाद मनुष्य वापस नहीं आता, वो एक जगह पे चला जाता है, वेट करता रहता है और एक समय आएगा जब प्रभु आएंगे, हम वापस जिंदा होंगे और न्याय के सामने खड़े होंगे। My brothers and sisters, be serious. जीवन को हल्का मत लीजिए। हम नहीं जानते हैं कि कल हम सुबह देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कोई भरोसा नहीं है। हम जानते हैं, हम अपने दिनों को नहीं जानते हैं कि खुदा ने हमारा आखिरी दिन कौन सा ठहराया है। गंभीर हो जाइए, प्रभु के साथ समय बिताइए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए, रोजा रखिए, उपवास कीजिए, खुदा के करीब जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बदलाव खुद को समझा समझा के नहीं आता। जब आप परमेश्वर के करीब जाते हो दुआओं के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, वो अपना स्वभाव आपको देगा और आप बदल जाएंगे।
यू विल चेंज, गॉड विल चेंज यू। और आप जानते हैं जो लोग बदल जाएंगे उनके साथ क्या होगा? ओ हम उठा लिए जाएंगे। एक परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर की जय की शुरुआत क्रूस से हुई, लेकिन अंत तब होगा जब वो अपने लोगों में अपना उसका बेटा देखेगा। फिर से कहूं, एक व्यक्ति ने कहा परमेश्वर के जय की शुरुआत क्रूस से हुई, लेकिन अंत वहां होगा जब वो अपने लोगों में अपने पुत्र को देखेगा। अपने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, इससे पहले कि छत्तीसगढ़ यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले छत्तीसगढ़ यीशु को मुझ में देखे। Come on, give a clap for Jesus.